अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ और आप के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। और जिस तरह के मुल्क के हालात हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी सलामत रखे और तमाम सियासी जमातों को हदायत नसीब फरमाए, हमारे इदारों को, हमारे महकमा जात को, हमारी ख़ास तौर पर पुलिस को, इनको भी जो है ना वो इंसाफ के तकाज़े और अदल व इंसाफ की अदालतों को अल्लाह ताला अदल व इंसाफ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो लेकिन अभी तक तो जो हालात हैं वो बहुत ही दगरगूं किस्म के हैं और बहुत टेढ़े जा रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात जो है ना वो सामने आ रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जो मुजरम जो जराइम पेशा अफराद हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अपनी हिफाजत कीजिए अपना, यानी कि इन हालात में जो है ना वो कानून जो है ना वो इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो है ना वो कोऑपरेटिव होने चाहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने हमसायों का ख्याल रखिए, इर्द गिर्द पे नज़र रखिए। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो फौरी तौर पे आपको हाज़िर होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये तो हमारा जो है ना मजहबी, हमारा दीनी भी फरीज़ा है कि हम सब एक दूसरे के काम आएँ। तो आज का टॉपिक मैंने इसी मुताबिकत के हिसाब से जो है ना वो चूज़ किया है कि आजकल जो ज़बान ज़द आम चीज़ है वो है आर्मी एक्ट। यानी कि आर्मी एक्ट जो है ना वो किस तरीके से नाफजुल अमल हो रहा है और किस तरीके से उसके तहत जो है ना वो अब पर्चे दिए जा रहे हैं, सज़ाएँ दी जाएंगी और ये सारा कुछ जो है ना वो उसके तहत हो रहा है। तो आम पब्लिक को पता होना चाहिए कि आर्मी एक्ट क्या चीज़ है और आर्मी एक्ट के तहत किस तरीके से, यानी कि कोई एफआईआर या कोई पर्चा या कोई इस तरीके से दर्ज होता है, या कोई अगर कोई शख्स कोई जुर्म करता है तो कौन सा जुर्म ऐसा है कि जो आर्मी एक्ट के अंडर आता है और आर्मी एक्ट के तहत उसका जो है ना वो ट्रायल किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में राइज कवानीन है ना वो सारे डिफरेंट हैं। हर महकमे का अपना अपना कानून होता है, हर महकमे के अपने अपने लॉज रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनके तहत वो काम कर रहा होता है। एंटी करप्शन का अपना लॉ है, अगर एंटी करप्शन ने कोई एफआईआर देनी है तो वो अपना जो उसका लॉ है, रूल्स रेगुलेशन है, उसकी जो क्लॉज है उसके मुताबिक उसने देनी है। एंटी नारकोटिक्स वालों का अपना लॉ है, उनका जो है ना उनकी सज़ाएँ अपनी मुख्तस हैं, उनकी अपनी कोर्ट्स हैं। इसी तरह एफआईए जो है ना वो उसके अपने रूल्स रेगुलेशन हैं, अपने लॉज हैं, अपनी कोर्ट्स हैं। और इसके बाद जो है ना आर्मी भी एक इदारा है, इसको यानी कि इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि आर्मी जो है ना वो किसी और मुल्क की है और वो हमारे ऊपर कब्ज़ा करने चल पड़ी है, ऐसा नहीं है। आर्मी भी एक इदारा है, उनके भी अपने रूल्स रेगुलेशन हैं और जो उनका लॉ है उसको आर्मी एक्ट बोला जाता है। ये आर्मी एक्ट 1952 जो है ना वो लागू हुआ था। पहले 1911 में जो है ना पाकिस्तान बनने से पहले 1911 में जो है ना वो आर्मी का जो कोई रूल्स रेगुलेशंस बने थे। फिर उसके बाद ये 1952 में पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो है ना ये आर्मी एक्ट बनाया था। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स होती रही हैं, 1976 में हुई, फिर 1990 में शायद कोई अमेंडमेंट्स थोड़ी बहुत हुई। तो वो इस वक्त जो पाकिस्तान में जो इम्प्लीमेंटेड आर्मी एक्ट है ना वो हर चीज़ को सामने रख के बनाया गया हुआ है। यानी कि जो दहशत गर्दी पाकिस्तान में हो रही है उसको सामने रख के उसको किस तरीके से काउंटर किया जाना है और उसकी सज़ाएँ क्या होंगी। इसी तरह जो जासूस वगैरह पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं उनकी सज़ाएँ क्या होंगी। तो इस आर्मी एक्ट को मसला ये है कि इसका नाम आर्मी एक्ट है, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये सिर्फ आर्मी के इदारे पे अमल दरामद है। तो ये ऐसा ही है, बिल्कुल सही हम सोच रहे हैं कि आर्मी एक्ट है तो ये आर्मी का अपना डिसिप्लिनरी एक्शन, जितने भी डिसिप्लिन है उसको कायम करने के लिए आर्मी का एक ऑफिसर जो है उसकी अपॉइंटमेंट से लेके उसकी रिटायरमेंट तक, अगर वो उसमें कोई ख़राबियाँ, इसके बाद फिर उसमें तो उसकी कोई खूबियाँ, उसकी खामियाँ, वो सारी इसमें डिस्कस की गई हैं कि उसको किस तरीके से टैकल किया जाना है। तो इसी तरह अगर यानी कि आर्मी का कोई पर्सनल है, यानी कि कोई आर्मी ऑफिसर नहीं, आर्मी का कोई दूसरा जो फौजी जवान है उनके बाबत भी सारे इसमें रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं।
तो ये इसमें जो स्टार्ट में एक सेंटेंस इस्तेमाल किया गया ना, वो ये किया गया कि ये उन लोगों पे अमल दरामद इसका होगा जो सब्जेक्ट टू दिस एक्ट, सब्जेक्ट टू दिस एक्ट यानी कि जो इस एक्ट के अंदर आते हैं लोग, उनके ऊपर इसका अमल दरामद होगा। उनके ऊपर आर्मी एक्ट लगेगा, आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ पर्चे दिए जाएंगे, आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ सजाएं होंगी, उनको सजाएं होंगी, आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल होगा। और इसका ट्रायल का तरीका भी इसी एक्ट के अंदर मौजूद है कि किस तरीके से कोर्ट मार्शल, यानी कि वो भी कोर्ट ही है, अदालत ही है। कोर्ट मार्शल का जब लफ्ज़ आता है तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है लोगों की, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी अदालत है, वहाँ पे भी वकील करने का मौका मिलता है, वहाँ पे भी इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाते होंगे। तो आर्मी एक्ट जो है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू दिस एक्ट, यानी कि इस कानून के अंदर जो लोग आते हैं उनके ऊपर ये लागू होगा। अब कानून के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं वो एक मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मेरे पास पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा लोग लिखे हुए हैं जो आर्मी के रिलेटेड हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी जवान हैं, आर्मी के जितने भी रैंक फाइल ऑफिसर्स हैं, जितने भी हैं वो सारे, आर्मी की मिलिट्री, आर्मी की पुलिस है, जो आर्मी का अपना जो अंदर खाते जो भी है ना, जितने भी उसके डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ओहदेदार हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा जो एक इसका जो सेक्शन 2 है, उसका सब सेक्शन 5D वो कहता है पर्सन्स नॉट अदरवाइज सब्जेक्ट टू दिस एक्ट हु आर एक्यूज्ड ऑफ, यानी कि ऐसे इंसान, जो ऐसे लोग जो इसके अंदर पहले से यानी कि डिस्कस नहीं किए गए, फौज के अलावा, फौज तो आ गई सारी अंदर, फौज तो जो भी किसी किस्म का काम करेगी, या आर्मी जो भी किसी किस्म का काम करेगी वो इस एक्ट के तहत करेगी। लेकिन उनके अलावा ऐसे लोग जो क्या करते हैं, अब उसके आगे सब सेक्शन 2 की आगे क्लॉज A, उसमें लिखा है कि रेज आर्म्स और वेज वार अगेंस्ट पाकिस्तान और अटैक द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और अटैक एनी सिविल और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन पाकिस्तान। जो शख्स पाकिस्तान के अंदर सिविल या मिलिट्री किसी इंस्टॉलेशन, मींस इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कोई बिल्डिंग, कोई इमारत, कोई आपने कोई वो बनाया हुआ है, मोर्चा बना लिया, वो एक इंस्टॉलेशन है। इसी तरह आपने कोई जिस तरह कोई बड़ी बिल्डिंग बना लिया आपने किसी इदारे की, किसी महकमे की, या कोई हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट या कोई इस किस्म का कोई सरकारी बिल्डिंग, कोई इंस्टॉलेशन मींस कि कोई ऐसी चीज़ जो कि इंस्टॉल की गई है, जो कि रखी गई है, जो कि बनाई गई है, तैयार की गई है। जो शख्स क्रिमिनल माइंड के साथ उसको नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी किसी DC ऑफिस की दीवार से टकरा गई तो आपको आर्मी एक्ट के तहत ले जाएंगे, ऐसे नहीं है। क्रिमिनल माइंड के साथ यानी कि आप उसको जानबूझ के उसको डैमेज करेंगे, उसको तबाही के दाने पे लेके आएंगे, तबाह करेंगे, तो फिर आपके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये आर्मी एक्ट के सेक्शन 5D, उससे आगे सब सेक्शन 2, आगे क्लॉज सब क्लॉज 3A, उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर आगे सब क्लास E भी है, एक और बड़ी जो ज़रूरी जो क्लास है, जो कि आपके लिए समझने के लिए ज़रूरी है। प्रोवाइड और रिसीव फंडिंग फ्रॉम अ फॉरेन और लोकल सोर्स फॉर द इलीगल एक्टिविटीज़ अंडर दिस सब क्लास, यानी कि अगर कोई शख्स बैरून मुल्क से या अंदरून मुल्क से कोई फंडिंग भी लेता है कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो वो बंदा भी उसके ख़िलाफ़ भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसके बाद आगे एक क्लॉज है जो इसके ऊपर बैन लगा देती है। बैन क्या लगाती है वो बड़ा गौर से सुनने वाला है। बैन ये लगाती है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर सब क्लास 3 और सब क्लास 4, यानी कि जो भी यानी कि सिविलियंस के लिए जो बनाया गया ना, यानी कि आर्मी से अलावा जितने शख्स हैं उनके लिए जो लोग हैं ना, जो इन क्लासेस में फॉल करते हैं, इन क्लासेस में आते हैं, उनके खिलाफ इस एक्ट के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा अनटिल विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जब तक के फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट उसकी इजाज़त नहीं देगी।
उस वक़्त तक ये एक्ट उसके ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। अब इसके अंदर एक्ट तो बन गया, एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने, हमारी असेंबली ने, सिविलियंस ने बनाया है। ये ज़हन में रखें कि ये एक्ट सिविलियंस ने बना के फ़ौजियों के हैंड ओवर दिया है, उनको इतनी पावर दी है कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ आप एक्शन ले सकते हैं। हालांकि हमारी सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स मौजूद हैं, एंटी नारकोटिक्स कोर्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, एंटी करप्शन कोर्ट्स, FIA कोर्ट्स, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे मसाइल, कुछ ऐसे वाक़यात मुल्क में रोनमा होते हैं जिनके लिए ज़रूरी था कि अब आर्मी को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो ऐसे लोग जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन ले सकती है। अब होगा यही कि ये इस सेक्शन के तहत किसी बंदे के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी और फिर उसका आर्मी की जो कोर्ट है, जिसको कोर्ट मार्शल बोलते हैं, उसमें उसका ट्रायल होगा। ट्रायल वैसे ही होगा, उसमें उसको अलाउड होगा, वकील भी अलाउड होगा, उसको अपना डिफेंस भी करने की इजाज़त होगी, सारा कुछ होगा, इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे और उसके बाद फिर उसको वहाँ से सज़ा या जज़ा जो भी उसको बरी किया जाएगा या सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन इसमें जो सैंक्शन है वो क्लियर कट है कि अनटिल फेडरल गवर्नमेंट इसकी इजाज़त नहीं देती। तो अब ये फेडरल गवर्नमेंट भी सिविलियन है। अब अगर इस लॉ को जो है ना अगर इम्प्लीमेंट किया है तो फेडरल गवर्नमेंट की मर्ज़ी से किया गया है, इसमें कोई यानी कि आर्मी की ज़ाती मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं होती कि कोई आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी किसी वक्त किसी भी शख्स के ऊपर वो आर्मी एक्ट नाफज कर दे। नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट की मर्ज़ी से नाफज होता है और फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ इसके तहत जो है ना वो पर्चे दिए जाते हैं, FIR दिए जाती हैं। अब अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट अपने सियासी मुखालफिन के लिए या अपनी सियासत के लिए या अपने कोई किसी वजह से, अनाज की वजह से या कोई अपने जो है ना वो बदला लेने की वजह से कोई इसका इस्तेमाल करती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें ये जो है ना ये चूँकि पाकिस्तान इसके तहत पर्चा भी FIR भी थाने में ही होनी है, पहले थाने में ही होनी है, पुलिस ने उसको अरेस्ट करके फिर उसका ट्रायल जो है ना वो आर्मी कोर्ट में जो है ना वो दिया जाएगा, आर्मी कोर्ट में किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस यहाँ तक सिविलियंस का, आर्मी एक्ट के अंदर सिविलियंस का सिर्फ इतना ही रोल है कि उनको यानी कि अगर फेडरल गवर्नमेंट अलाउ करे तो आर्मी जो है ना वो इसके तहत उनका ट्रायल करेगी। ट्रायल करके आर्मी कोर्ट के अंदर जो है ना वो ट्रायल किया जाएगा, कोर्ट मार्शल जिसको बोलते हैं वो किया जाएगा। इसके अलावा उसमें कोई ऐसा आर्मी एक्ट के अंदर सिविल लोगों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जिसको बुनियाद बना के तो आर्मी एक्ट के ऊपर तनकीद की जाए। आर्मी एक्ट जो है ना वो सिंपल आर्मी के लिए है, आर्मी का इंटरनल मैटर्स हैं, आर्मी के डिसिप्लिन, ओबीडियंस और इस तरह के सारे उनका जो है ना रैंक एंड फाइल वो सारा उसमें डिस्कस किया गया है। उनकी अपॉइंटमेंट से लेके रिटायरमेंट तक ईच एंड एवरीथिंग उसमें डिस्कस किया गया है। तो इसके साथ ही जो है ना वो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गई होगी कि आर्मी एक्ट का जो आजकल जो शोर शराबा हो रहा है तो उसकी क्या बुनियाद है, उसकी क्या वजह है। उसकी वजह यही है कि आर्मी की जो कोर्ट्स हैं वो शायद जल्दी ट्रायल कंप्लीट करती हैं और जल्दी जज़ा सज़ा का फ़ैसला कर देती हैं, जबकि पाकिस्तान की दूसरी जो आम पब्लिक कोर्ट्स हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, जो सिविल कोर्ट्स हैं, वहाँ पे बंदा लटकता रहता है और ऐसा लटकता है कि लटके ही जा जाता है। तो इसलिए जो है ना वो लेकिन आर्मी में भी सिविल का जो केस है ना वो सिविलियंस का केस सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की मर्ज़ी से जा सकता है, मर्ज़ी के बगैर नहीं जा सकता। तो इसके साथ जो है ना वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।